से बड़ी खबर। मेरे पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की आज तृतीय पुण्यतिथि थी। हमारे कुछ सहयोगियों ने विचार किया कि जोशी जी राजनीति में एक विलक्षण व्यक्तित्व रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कथन करनी पे विश्वास न करते हुए कर्म पे विश्वास किया, और इसी कारण से शायद उनको एक विलक्षण उपाधि राजनीति के संत की मिली है। हम आज विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश में हैं, लेकिन विडंबना ये है कि राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से जनता का विश्वास तेजी से उठता जा रहा है। तो क्या हम जोशी जी के मापदंडों को लेकर समाज में एक चेतना का काम कर सकते हैं? इस नाते से आज ये कार्यक्रम रखा। काफी संख्या में युवा लोग इस कार्यक्रम से जुड़े थे, लेकिन भविष्य में हम एक व्याख्यान माला के माध्यम से देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ वक्ताओं को बुलाकर उनके विचारों को जनमानस तक देने का प्रयास करेंगे, ताकि ये भारतीय लोकतंत्र जो आज विश्व का सबसे लोकतंत्र है और सशक्त बने और मजबूत। वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उनका क्या संदेश रहा है? मुख्यमंत्री जी ने जोशी जी के साथ बहुत छोटे स्तर से काम किया है, और स्वयं उन्होंने स्मरण में सुनाया कि 74 से उनका जोशी जी का साथ हो गया। इस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जोशी जी का सामाजिक उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन सुचिता की राजनीति अगर जोशी जी ने की तो उस कदम पर वो चलने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो आज वो जोशी जी के उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ आए थे, मैं तो यही मानता हूँ। और उनके कार्य और कार्यक्रमों को देखने के बाद हमें लगता है कि जोशी जी के विचारों को अक्षांश जनता के बीच ले जाने का भरसक प्रयास वो कर रहे हैं, और शायद ईश्वर ने उनको इसीलिए इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। आज उनकी इस कर्मों के माध्यम से हम जोशी जी के कामों को आगे बढ़ाएंगे। शायद ये इसी नाते से वो आज यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि जोशी जी के नाम के जो कुछ नामकरण हुए हैं, इसके अलावा वो चाहते थे कि जो मैंने कहा था कि व्याख्यान माला के माध्यम से, तो उन्होंने कहा अपन विचार करेंगे और कोई अच्छा कार्यक्रम हाथ में लेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिटिया की शादी हो या बेटे की बारात, बर्थडे हो या सगाई की रस्म, मेहंदी हो या हल्दी की रस्म, उबटने से लेकर वलीमे तक, फलदान से लेकर रिसेप्शन तक, हम रखेंगे आपका ख्याल। ऑल इवेंट्स कवरेज के लिए आज ही कॉल करें 9669530217। मैं जयवर्धन जोशी, मैं भारतीय जनता पार्टी में व्यावसायिक प्रकोष्ठ का प्रोजेक्ट का दायित्व और साथ ही युवा मोर्चा के प्रदेश का दायित्व संभालता हूँ। उस स्वर्गीय जोशी जी का आज पूज्य स्वर्गीय दादाजी की 35 पुण्यतिथि थी, तो इस दिवस को इनको हमने संत स्मरण दिवस का नाम दिया है। हर वर्ष हम इसी नाम से इस दिवस को मनाएंगे, संत स्मरण दिवस 24 नवंबर। आज के दो मुख्य कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम था 4 स्थलों का नामकरण बागली विधानसभा पूज्य स्वर्गीय दादाजी के नाम किया गया, वो माननीय मुख्यमंत्री के मंशा से, माननीय मुख्यमंत्री के कर्तव्यों द्वारा किया गया। साथ ही व्याख्यान माला का जो हमने निवेदन किया था, उसको भी हमने शुरू किया है माननीय राजेंद्र शर्मा जी के माध्यम से। आज मुख्यमंत्री जी कौन कौन सी घोषणाएं करके गए हैं? मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि भोपाल से भी पूज्य स्वर्गीय दादाजी 2 बार सांसद रहे, तो उन्होंने भोपाल में भी उनकी मूर्ति स्थापना को लेकर एक घोषणा की है। साथ ही साथ बागली में जो निर्माणाधीन बस स्टैंड है, और साथ ही साथ उदयनगर में मूर्ति की स्थापना, ये कार्य भी उन्होंने साथ में किया। और विशेष रूप से दादाजी थे जोशी जी आपके, तो उनके कुछ यादें आपके साथ वो तो कुछ बताएं। दादाजी के साथ तो वैसे कई यादें जुड़ी हैं, पर आज जब पीछे जाकर देखता हूँ तो अपने समय वो एक बात कहते थे कि समय के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करना सीखो। तब तो छोटा था, तब ये बातें समझ में नहीं आती थी, और आज जब हमारे बड़े नेताओं का, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन हम देखते हैं, समझ में आता है कि परिश्रम की पराकाष्ठा क्या होती है। उसी की दिशा में हम कार्य करते हैं। यही प्रार्थना है। कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राजेंद्र शर्मा भाई साहब, हम सब सुपरिचित है, राष्ट्रवादी चिंतक, मौलिक विचारक हैं वे। मेरे स्नेही छोटे भाई और मित्र श्री दीपक जोशी जी, वो भाई और मित्र दोनों हैं, बरसों हमारा साथ रहा है राज्य राजनीति के जमाने से। भोपाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुमित जी, राजू खंडेलवाल जी देवास भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, लोहारदा, बागली, सतवास और सभी स्थानों से जुड़े हुए
हमारे सभी वरिष्ठगण, सभी साथीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, संत की परिभाषा क्या होती है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। जो आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए काम करे, वो संत, वो सन्यासी। केवल वस्त्रों से सन्यासी नहीं होते। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो औरों के लिए जिए वो संत। पर हित के लिए जो जीवन समर्पित कर दे वो संत। राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, धर्म की जय और अधर्म के नाश के लिए, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण के लिए जिए वो संत। सबके सुखी और निरोग होने की मंगल कामना करे और वैसा काम करे वो संत। और जोशी जी के बारे में हम जितना गहराई में जाते हैं, उनका अपना तो कुछ था ही नहीं। बचपन से उन्होंने कह दिया था, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भारत माता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। अपने लिए भी नहीं जिए, अपने परिवार के लिए भी नहीं। मैं सच कहूं तो परिवार को भी शिकायत हो सकती। कई बार कहते हैं हमारे लिए क्या किया, नहीं किया। सही बात, क्योंकि लोगों के लिए करना है। उनका जीवन हम सब के लिए ऐसा प्रेरणा का दीप स्तंभ है जो सदैव राह दिखाता रहेगा कि जियो तो ऐसे जो राजनीति भी सेवा का माध्यम है। अब आप कैसे राजनीति करते हैं निर्भर इस पर है। आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जैसा राजेंद्र जी ने बताया कि हम लोग अनशन पे बैठ गए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छात्र नेता था और वो भी मॉडल स्कूल टीटी नगर, छात्र नायक था, मैं प्रेसिडेंट था वहां। एक 1974 में चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन, उपचुनाव, जिसमें स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी उम्मीदवार थे और जेपी के उम्मीदवार के रूप में प्रयोग हुआ। शरद यादव जबलपुर से लड़े थे पहले लोकसभा का, और बाद में फिर सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, चारों तरफ नारे गूंज रहे थे। सरकार कांग्रेस की थी, तानाशाही की पराकाष्ठा हो रही थी। मॉडल स्कूल भी पोलिंग बूथ था, ये अपने तात्या टोपे नगर का मॉडल। अब टीटी नगर मत कहना, महापुरुषों का अपमान करते हैं। तो कांग्रेस के लोग घुस गए, जाली वोटिंग करते हैं। हम भी थे तो हम जितने जूझे, पुलिस ने हमको खदेड़ दिया। इतने में जोशी जी के पास जीप थी, पुरानी सी थी। कौन सी थी दीपक? विलीज थे, कौन सी दीपक है ना, विलीज थी। तो जोशी जी तेजी से आग में दौड़ कर गया कि जोशी जी आ गए। उस समय नेता प्रतिपक्ष थे जोशी। मैंने जोशी जी का रौद्र रूप वहां देखा। संत गुस्सा होते तो कितने भयानक गुस्सा होते, और फिर सबको बाहर, पुलिस को, कांग्रेसियों को भी खदेड़ना पड़ा। जब गड़बड़ होती थी जोशी जी भिड़ जाते, और जब मौका कभी भी मिला तो ऐसी आदर्श सेवा कि जिसका कोई उदाहरण नहीं। अब वो अगर मंत्री बने तो इसलिए नहीं बने कि उनको मंत्री बनना था, इसलिए बने कि गलत संदेश नहीं जाए कि ये कहीं गुट तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं बैठे। अब राजनीति में मैसेज का भी बड़ा महत्व होता है। तो जहां तक मुझे ध्यान है, चिंता ये थी कि मैसेज गड़बड़ नहीं हो जाए। और जोशी जी का मंत्रिमंडल में होना जरूरी। जब वो मंत्री नहीं थे 90 के चुनाव के बाद भी, तो आप जानते हैं कि क्षेत्र की जनता ने उनको भारी पैसा इकट्ठा करके भेंट की थी। मुझे अच्छी तरह याद। अच्छा, उस समय
क्या हुआ कि 90 में जब सरकार बनी तो सरकार को बनाने में सब कार्यकर्ताओं का हाथ था, युवा मोर्चे का रोल भी खूब था। हमने खूब आंदोलन किए थे उससे पहले, क्रांति मसाल यात्रा, पता नहीं अलग अलग कितने कार्यक्रम किए। तो स्वाभाविक रूप से हम भी विधायक बन गए। अब बन गए तो युवा मोर्चे के कई लोग जीते थे उस समय, तो कई लोगों के मन में ये लालसा थी कि अब मंत्री बने, युवा मोर्चे का भी रोल रहा है। मैं युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करता था उस समय। कई मेरे पास आए कि भाई साहब तेरा युवा भी होना चाहिए मंत्रिमंडल में। मुझे लगा कि युवाओं की संख्या जरा ज्यादा लाइक हो रही, तो मुझे लगा कि एक आदर्श उपस्थित करना। और उस समय मैंने घोषणा कर दी कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संगठन का काम करूंगा। हेलो, हमारे ब्यूटी अवार्ड शो में हिस्सा लीजिएगा। भोपाल में 22 दिसंबर 2022 को ये शो है, तो झीलों की नगरी आपका बहुत स्वागत करती है अमृता जी। बाकी जानकारी देंगी खुद अमृता राव। वेलकम अमृता राव। नमस्कार, मैं अमृता राव आ रही हूँ झीलों की नगरी भोपाल में 22 दिसंबर को फॉर द इंडियन ब्यूटी अवार्ड शो, मेगा सेमिनार एंड नेशनल लेवल ब्राइडल मेकअप कंपटीशन, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय ममता शर्मा जी एंड सपोर्टेड बाय मिस्टर राकेश भतला जी। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्रतियोगिताओं को हम एनकरेज करेंगे उन्हें सम्मानित करके। सो भोपाल गेट रेडी। रजिस्ट्रेशंस के लिए कांटेक्ट करें ममता शर्मा जी से और उनके टीम से। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून। तो याद रखें 22 दिसंबर 2022 को अमृता राव हमारे अपने शहर भोपाल पहुंचाइए इस शो में हिस्सा लेने के लिए। और हमारे इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट करें। और अमृता राव के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। थोड़ी बहुत नाराजगी भी हुई कि बड़ा त्यागी तपस्वी आ गया। क्या मंत्री बनने वाले सब तपस्वी नहीं है? लेकिन हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं संगठन का काम करूंगा। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे के साथ।